अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और हमेशा आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। लाइव शो में भी मुझसे कई दफ़ा ये फरमाइश की गई है और व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज किए गए हैं कि अगर किसी के जिस्म के अंदर जिन्नात की हाज़िरी हो जाए तो उस वक्त फौरी तौर पे घर वालों को क्या करना चाहिए। और दूसरा लाइव प्रोग्राम में मुझसे फरमाइश की गई कि किसी घर के अंदर जिन्नात की मौजूदगी है, कोई दावा करता है, तो हम क्या वहाँ पे कोई ऐसी पढ़ाई है जिसको करके उन जिन्नात से बात कर सकें, उनको हाजिर कर सकें या इतना मालूम ही कर सकें आया वो बंदा सच्चा है या झूठा, कि उसके घर में जिन है या नहीं है। या आम तौर पे भी किसी को लगता है कि इस घर के अंदर जिन्नात हैं, ये घर भारी है, तो क्या तरीका होना चाहिए चेक करने के लिए कि आप चेक कर सकें कि वहाँ पे जिन्नात हैं या नहीं हैं। तो आज ये दो बातें कि एक किसी इंसान के अंदर जिन्नात की हाज़िरी हो जाए तो क्या करना चाहिए घर वालों को, और दूसरा मालूम कैसे होगा कि आया इस जगह पे जिन्नात हैं या नहीं, कोई ऐसा तरीका जिसके करने से जिन्नात को हाजिर किया जा सके। जी दोनों आज मैं आपको तरीके बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो हमेशा मैं एक बात करता आया हूँ वो बहुत ज़रूरी है। सबसे अहम तरीन बात यह है कि जो शख्स भी इन वज़ाइफ को करना चाहता है, पहली और आखिरी बात वो अपने पल्लू से बांध ले, यानी कि इस बात के बग़ैर तो कोई बात वजीफ़ा नहीं हो सकता। जब भी आप कुरान मजीद की किसी भी आयत को पढ़ के कोई वजीफ़ा करना चाहेंगे तो उसके लिए पहली और आखिरी शर्त ही यही है, आपका उस वजीफ़े के ऊपर यकीन कामिल होना चाहिए। आपको 100% यकीन होना चाहिए। ऐसी कैफियत में ना हो पता नहीं होता है या नहीं होता, हो फिर भी जाता है लेकिन लंबे से लंबा होता जाएगा। जब भी आपके दिल में शकूक व शुभात होंगे या आप खुद से सोच रहे हैं मैं करके देखता हूँ पता नहीं होता है कि नहीं, करके तो देखूँ, इसका मतलब आप तजर्बा कर रहे हैं, आपको यकीन नहीं है। आप इस नीयत से करें कि जब मैं करने बैठूंगा तो ये तो 100% हो जाएगा, तो 100% हो ही जाएगा। इसी को यकीन कामिल कहते हैं। इसी तरह जब आपको पहली और ये आखिरी शर्त मैंने कही है कि यकीन कामिल नहीं होगा तो लेट से लेट होंगे, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। दूसरी इसकी शर्त ये है, किरदार को भी अच्छा करना है। ऐसा नहीं है आपने सारा दिन दिल दुखाया, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई, झूठ बोला, तमाम गुनाह कबीरा किया और उठ के वजीफ़ा करने बैठ गए हैं, ऐसा भी नहीं है। वजीफ़ा करने के लिए सबसे अहम तरीन बात आजिज़ी और इनकसारी चाहिए। हकूकुल इबाद को आप लोगों ने पूरा करना है। हकूकुल्लाह तो पूरा करते ही करते हैं आप लोग, लेकिन हकूकुल इबाद को भी आप लोगों ने लाजमी पूरा करना है। और हकूकुल इबाद क्या है? अल्लाह के बंदों के हकूक, तमाम इंसानों के साथ इस अंदाज में पेश आना कि आपका उठना बैठना, खाना पीना, बोलना चलना फिरना सब दूसरों के लिए बायसे खुशी हो, बायसे ज़हमत ना हो, तकलीफ़ का बायस ना हो। तो इन चीज़ों को तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दूसरी बात, जो भी मैं वज़ाइफ बताता हूँ तो सिर्फ़ एक मज़हब के लोग इसको नहीं कर सकते। मेरी ख्वाहिश ये होती है कि आसान तरीके से पेश करूं ताकि जितने भी मज़ाहिब के लोग मेरे शोज़ को देखते हैं वो सब के सब इन वज़ाइफ से फ़ायदा उठा सकें। तो आज बताऊंगा कि अगर आप मुसलमान नहीं हैं, किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, तो आप भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर आपको कुरान मजीद की आयत पढ़नी नहीं आती तो फिर एक और हल बताऊंगा कि आप क्या करेंगे कि आप भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अब पहला, जिस तरह मैंने कहा, किसी शख्स के अंदर हाज़िरी हो जाए, अब घर के अंदर उसी वक्त फौरी तौर पे कोई भी मौजूद नहीं है, यानी कि कोई आलिम, कोई आमिल, कोई मौलवी साहब, कारी साहब, पीर साहब कोई भी मौजूद नहीं है, इर्द गिर्द भी रात का टाइम है या ऐसा लम्हा है कि फ़ौरी तौर पे वो जो मरीज़ है जिसके अंदर हाज़िरी हो चुकी है, आप चाहते हैं कि उसको कम अज़ कम नॉर्मल तो कर सकें, ऐसी हालत में तो लेके आ सकें कि वो कम अज़ कम उस वक्त तक
रिलैक्स हो जाए जब तक कोई बंदोबस्त नहीं होता। तो उसके लिए जो शख्स भी इसको करना चाहेगा, सबसे पहले वो मजबूत दिल का मालिक होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि उसके दिल में खौफ हो, वहम हो, वो डरा हुआ हो कि यार मैं पढ़ूंगा तो जिन्न जब हाजिर हो जाएगा तो मुझे ही ना पड़ जाए, तो मुझे ही ना ये हो जाए। वो खौफ की अलामत है। ऐसा शख्स आगे ना बढ़े, ये लाजमी सी बात है। वो आगे आना चाहिए जिसके अंदर खौफ ना हो, जिसके अंदर हिम्मत हो कि देखी जाएगी क्या होगा, अल्लाह का कलाम मेरे पास है तो डरना किस चीज़ से। ये बात सबसे पहले आपने अपने आप को दायरा कड़ा लगाना है। और दायरा कड़ा लगाने का तरीका ये है, 3 दफ़ा शुरू में दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी, पूरा लंबे वाला जो दरूद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये वाला बड़े वाला 3 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। उसके बाद 3 मरतबा चारों कुल या अय्युहल काफिरून, कुल वल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। एक दफ़ा हो गया, फिर दूसरी दफ़ा पढ़े कुल या अय्युहल काफिरून, कुल वल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। दूसरा हो गया, फिर इसी दफ़ा तीसरी दफ़ा पढ़ें। जब 3 दफ़ा ये पढ़ लेंगे चारों कुल, फिर 3 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। उसके बाद अपने हाथों को सामने करके फूंक मार के मुट्ठियाँ बंद कर लीजिए। इन मुट्ठियों को सर के बालों के ऊपर जाके खोलिए और ऐसे हाथ सारे जिस्म पे मसलते हुए पाँव तक ले जाइए। उसके बाद ऐसे अपने जिस्म पे फूंक मार लीजिए, इर्द गिर्द भी फूंक मार लीजिए। ये हो गया आपका दायरा कड़ा। अब कुरान मजीद की सूरह है सूरतुल बकरा और आयत नंबर है 148, 148। आपको जिसमें अगर आपको याद नहीं है तो आप कुरान मजीद खोल सकते हैं और सामने हाथ में पकड़ सकते हैं। ये दायरा कड़ा लगाना है और उसके बाद आपने पढ़ना है सूरह बकरा आयत नंबर 148, 148, जिसकी आखिरी लाइन है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। आखिर में इसी आयत की 2-3 लाइनें हैं जिसके आखिर में आएगा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। इस आयत को आपने, अगर आप आमिल हैं, आप पहले से करते आए हैं, चीज़ों का पता है, तो फिर तो आपके लिए 33 मरतबा इनफ है। नहीं, आप आम इंसान हैं, पहली दफ़ा करने लगे हैं, तो आप इसको पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जब 33 मरतबा आप इस आयत को, छोटी सी आयत है, पढ़ चुकेंगे, तो फिर जो सामने है उसको आपने बोलना है अस्सलामु अलैकुम। अगर वो कहे वालेकुम अस्सलाम तो मुसलमान जिन्हें, अगर नहीं सलाम का जवाब दे रहा तो किसी और मजहब से उसका ताल्लुक है, तब भी आपने उसे पूछना है कौन हो तुम। अब जैसे इस आयत को सूरह अल बकरा की आयत नंबर 148 को पढ़ना शुरू करेंगे तो पढ़ते ही मजीद चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा वो मरीज़ नहीं चीख रहा होगा, उसके अंदर जो होगा वो बेचैन होगा और चीखना शुरू कर देगा और चिल्लाना शुरू कर देगा। आप पढ़ते रहिए, डरना नहीं है आपने, उसको पता लगे ये डर नहीं रहा, पढ़े जा रहा है। और जब वो आपसे हम कलाम हो जाए, अस्सलाम अलैकुम पे वालेकुम सलाम कह दे तो मुसलमान ठहरेगा, नहीं कहता तो कोई और मज़हब से उससे पूछिए कौन हो तुम, किस मज़हब से तुम्हारा ताल्लुक है, क्यों इस इंसान को तंग कर रहे हो। वो जो भी सख्त जवाब दे, डराने की कोशिश करे, कुछ भी कहे, आपने उसको कहना है कि बस मैं तुम्हें कह रहा हूं या कह रही हूं, इसको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें पता है मेरे हाथ में कुरान है और मैं इसको फिर से पढ़ना या शुरू कर दूंगा या कर दूंगी और तुम्हें तकलीफ होगी। तुम्हें पता है ना इस आयत से तुम्हें कितनी तकलीफ होती है, और आपने नई बात मान रहा फिर से पढ़ना शुरू कर दे। इसी आयत को, सूरह बकरा की आयत नंबर 148 को फिर से पढ़ना शुरू कर दें, वो तकलीफ में आ जाएगा, यहां तक के कहेगा इसको बंद कर दो, और तब आपने कहना ठीक है इस सूरत पे कि इसको छोड़ के चले जाओ, मजबूरन उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। अब जिस तरह मैंने कहा दूसरे मज़ाहिब वाले भी कर सकते हैं, तो अब वो कहेंगे जी हमें तो सूरह अल बकरा कुरान मजीद का पता ही नहीं है, पारा नंबर 2 है, तो कैसे पता लगेगा। तो इसका तरीका ये है कि वो यूट्यूब खोलें, यूट्यूब पे जाके लिखें सूरह अल बकरा आयत नंबर जो दूसरे मज़हब वाले वो आयत नहीं लिखेंगे, सूरह अल बकरा खोल लेंगे यूट्यूब पे। सूरह अल बकरा जब वो खोलेंगे तो उसके बाद ऊंची आवाज़ में उन्होंने सूरत को चला देना है,
मोबाइल पे, जिस चीज़ भी, कंप्यूटर पे स्पीकर खोल दें और उस मरीज़ के सामने सूरह बकरा की तिलावत लगा दें। ख़त्म हो फिर से शुरू हो जाए, ख़त्म हो फिर से शुरू हो जाए। थोड़ी देर के पास वो जो मरीज़ है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा। जब चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा और कहे बंद करो और नुकसान नहीं दे सकेगा, तो आपने उसको कहना है चले जाओ, हम इसको बंद कर देते हैं। अब यही वाला जो अमल है उन लोगों के लिए भी है जो चेक करना चाहते हैं किसी घर के अंदर किसी जगह में क्या जिन्नात हैं, हम चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरह दायरा कड़ा लगाएं, 3 दफ़ा दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी, चारों कुल 3-3 मरतबा, फिर एंड पे 3 मरतबा दरूद शरीफ अपने ऊपर पूरा दम करें और उसके बाद यही आयत सूरह अल बकरा की आयत नंबर 148 33 मरतबा पढ़कर हम कलाम हो। सेम यही प्रोसीजर, सेम यही तरीका, फ़र्क सिर्फ ये है वो मरीज़ के अंदर से हम कलाम होगा, आपने सेम यही प्रोसीजर करना है, खड़े होकर उस जगह पे कहना है अस्सलाम वालेकुम, और दूसरी तरफ से आपको जवाब आएगा वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम नहीं आता तो किसी और मज़हब से है तो कुछ ना कुछ जवाब देगा, फिर आप दूसरा सवाल करेंगे। अगर सवाल का जवाब अस्सलाम वालेकुम का नहीं आ रहा तो आप उसको कहें कौन हो तुम, मुझसे बात करो, मुझसे हम कलाम हो। नॉर्मल ज़िंदगी के जो सवालात होते हैं, ज़्यादा छेड़खानी की तरफ नहीं जाना, वो सवालात उससे करें और कहो कौन हो तुम, कब से हो यहाँ पे, किस कबीले से ताल्लुक़ है तुम्हारा। जाने की बात नहीं करनी। अगर आप चेक कर रहे हैं किसी घर के अंदर, जब किसी मरीज़ के अंदर आ रहा है तो तब आपने उसको कहना है चले जाओ, लेकिन अगर किसी घर के अंदर है और आपने सिर्फ चेक करने की हद तक करना है तो आप 33 मरतबा पढ़िए, नहीं कोई जवाब मिलता 2-3 सवालों पे फिर से पढ़िए, फिर सवाल कीजिए, नहीं बोलता तो फिर तीसरी मरतबा पढ़िए। तीसरी मरतबा की वैसे नौबत नहीं आती, दूसरी मरतबा भी बड़े से बड़ा जो जिन होता है वो बोल पड़ता है, उसको जवाब देना पड़ जाता है। तो इसलिए जो भी करना चाहे उसका दिल बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। और अगर आप ख्वाहिश रखते हैं इसको मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कीजिए, कर सकते हैं इसी तरीके। लेकिन मैंने कोई और कुछ नहीं बताना आपको, सिर्फ आपकी तस्वीर जब देखूंगा तो उसके ऊपर पढ़ के इतना बता दूंगा कि हाँ आपके अंदर कितना ताकत है, आप कितना अंदर से मजबूत हैं, हाँ आप इस तादाद को कितनी दफ़ा पढ़ें या अभी आप ना पढ़ें या आप ये वाला वजीफ़ा कर सकते हैं। वैसे मेरी तरफ से इजाज़त है, जो भी करना चाहे मैं खुलेआम इजाज़त दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आप पता करना चाहते हैं जी मैं कर सकता हूँ, तो ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि आप इसको ज़रूर कीजिए। फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, दोनों सूरतों में किसी घर में आप गए हैं, नया घर है और आप चाहते हैं वहाँ पर हम रहना चाहें और यहाँ पर जिन्नात वगैरह तो नहीं है, तो आप सूरह बकरा की तिलावत लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे मुल्कों में रहते हैं जहाँ पे तिलावत उनके लिए मुश्किल होता है, ऊंची आवाज़ ना लगाइए, धीमी आवाज़ में लगा दीजिए। नहीं तो पानी के ऊपर इसी तरह दायरा कड़ा करके 3 दफ़ा दरूद इब्राहिमी, 3 दफ़ा चारों कुल, 3 दफ़ा फिर से दरूद इब्राहिमी, फिर सूरह अल बकरा की आयत नंबर 148 33 मरतबा पढ़ के पानी पे दम कीजिए और पानी को पूरे घर के अंदर छिड़काव कर दीजिए। तो ये बेहतरीन अमल होगा उस मखलूक को उस घर से निकालने के लिए। और कुछ देर के लिए अपने मोबाइल पे किसी चीज़ पे सूरह बकरा को लगा के तिलावत तमाम घर के अंदर फिरते रहिए, तो आपको इतना ज़रूर पता लग जाएगा कि क्लियर घर है या इसमें कोई मसला है। मसला है तो मैं हाजिर हूँ, मुझसे रब्ता कीजिए। क्लियर है तो अल्लाह का नाम लेके वहाँ पर रहना शुरू कर दीजिए। मज़ीद आपका कोई सवाल है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझसे लिखिए, या फिर जुम्मा हफ्ता इतवार जो मैं आप लोगों के साथ लाइव आता हूँ, आप लाइव आके मुझसे कोई भी सवाल इसी हवाले से, इसी वजीफ़े के हवाले से या किसी भी वजीफ़े के हवाले से आप लोग पूछ सकते हैं। उम्मीद है आज जो कुछ मैंने बताया इसमें आपको सब समझ आ गया होगा, नहीं आया तो भी मैं हाजिर हूँ, आप मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।